हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। आज मैं फिर हाजिर हूँ बैंगन की श्रृंखला लेकर। सामने जो आप पौधा देख रहे हैं बैंगन का पौधा, और इसके अंदर खूब अच्छे रूप के अंदर खूब हेल्दी और मोटे बैंगन लगे हुए हैं। वैसे तो मेरे पास बैंगन की काफ़ी वैरायटी टेरेस गार्डन में, मैं काफ़ी वैरायटी का उत्पादन ले रहा हूँ अपने टेरेस गार्डन से। ये जो वैरायटी आपको मैं दिखाने लग रहा हूँ आज, जिस वैरायटी के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ और इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, यह दोस्तों है भरता बनाने वाली। जो हमारे बैंगन का भरता बनता है, जो कितने हैवी, आप देख सकते हैं बैंगन हो रहा है यहाँ पर आपके सामने, है ना। खूब हैवी बैंगन हो रहा है, खूब मोटे मोटे बैंगन हो रहे हैं। ये है भरते वाले बैंगन। ये अलग सीड्स होते हैं, अलग इनकी जर्मिनेशन की प्रक्रिया तो सेम सभी की वही होती है, लेकिन इनको थोड़े से अलग केयर करना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पास यही नहीं है, इसके अलावा और भी बैंगन के प्लांट है जिनके अंदर खूब अच्छे रूप में दोस्तों बैंगन का बम्पर पैदावार मुझे कंटिन्यू रूप से देखने को मिल रही है। ये यहाँ पर गोल वाले अलग बैंगन है, जो छोटे वाले आते हैं, जो चमकदार आते हैं, हाइब्रिड भी होते हैं, और साथ में ये कम बीज वाले होते हैं। उसी के साथ आप देखेंगे तो ये लॉन्ग वाले ब्रिंजल है, जो कि खूब अच्छे रूप में मेरे टेरिस गार्डन पे दोस्तों आए हुए हैं। ये देखिए आपके सामने। और ही नहीं, यहाँ पर देखेंगे आप तो छोटे छोटे पॉट के अंदर भी खूब बम्पर रूप के अंदर दोस्तों मुझे बैंगन की एक अच्छा आवाक मेरे टेरिस गार्डन से मुझे कंटिन्यू रूप से मिले जा रहा है। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज बैंगन के प्लांट के बारे में, कि हम किस तरह से इतना अच्छा पैदावार, इतना अच्छा उत्पादन मैं अपने टेरेस गार्डन से कैसे ले सकता हूं। तो दोस्तों मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन और टेरिस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं कि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। तो इसी के साथ एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अभी सर्दियाँ शुरू हो चुकी है, और जितने भी गार्डनर हैं, अपने जितने भी गार्डनर दोस्त हैं, वो अपने जब भी गार्डन के अंदर आते हैं तो स्वेटर, जैकेट, शॉल या अपने शूज़ वगैरह पहन कर ही आएँ, ताकि इस वक्त जो मीठी मीठी ठंड होनी शुरू हो जाती है वो आपको ना लग पाए और आप पूरी सर्दी अपने गार्डन के अंदर सुचारू रूप से बढ़िया काम कर सकें। तो दोस्तों बैंगन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतने अच्छे रूप के अंदर मैं, अब महीना नवंबर का चल रहा है, मेरे कुछ पौधे जो डोरमेंसी के अंदर भी गए हुए हैं, कुछ पौधे जो मुझे काफ़ी अच्छे बम्पर रूप से उत्पादन दिए जा रहे हैं, जैसा कि आपके सामने देखिए आप। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको इनकी वैरायटी बता देता हूँ, जो कि गमले में हम लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने गमलों के अंदर लगाई हुई है। इसमें सबसे बेस्ट वैरायटी होती है ग्लोब बैंगन, जिसे हम अमेरिकी बैंगन भी कहते हैं। ये एक्चुअली काफ़ी मोटे होते हैं, और मोटे होने के साथ साथ ये पर्पल कलर में भी होते हैं, जैसा कि आपके सामने है। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा, मैं जो चीज़ अब बता रहा हूँ वो किसी को प्रमोट करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। मैं अपने किचन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कैसे करता हूँ वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ताकि आप भी एक बढ़िया रूप के अंदर गमलों में, ग्रो बैग में या पोट में इसका उत्पादन दोस्तों ले सके। सेकेंड आती है दोस्तों ब्लैक ब्यूटी। हाँ, ये जो अमेरिकी ग्लोब जो बैंगन है, जो मैंने बताया आपको, ये जो अगर लंबे वाले लगाते तो कम से कम 9 इंच लंबे और ज़्यादा ज़्यादा 13-14 इंच तक दोस्तों बढ़ सकते हैं। साथ में सेकंड जो वैरायटी है वो दोस्तों ब्लैक ब्यूटी है। ब्लैक ब्यूटी बैंगन भी बहुत अच्छे रूप के अंदर काफ़ी अच्छी बम्पर पैदावार देते हैं हमारे गमलों के अंदर भी। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे टेरिस गार्डन में कितने अच्छे रूप में दोस्तों ये आए हुए हैं, छोटे छोटे पॉट के अंदर भी आए हुए हैं। उसके बाद भी और भी काफ़ी वैरायटी आ जाती है, जैसे पूसा 9, पूसा 6 एंड रामनगर बैंगन। तो इस तरह की जो वैरायटी है, आपको अपने टेरिस गार्डन में या जो ज़मीनी रूप से गार्डन आपने सेटअप कर रखा है, उनके बीज आपको लेकर लगा लेने चाहिए। इसमें कोई भी आप लगा सकते हैं, मैं किसी को यहाँ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको एक बेस्ट वैरायटी के, क्वालिटी का, किस्म का नाम बता रहा हूँ यहाँ पर। अच्छी किस्म होने के साथ साथ अब हमें उसे क्या होता है कि एक अच्छे रूप के अंदर उसका उत्पादन चाहिए होता है। तो हमें चलना होगा दोस्तों कुछ समय पीछे, जब हमारा पौधा बीज से जर्मिनेट हो चुका होता है। अब हम पहुंच चुके हैं दोस्तों इसकी इनिशियल स्टेज पर, जब प्लांट हम ट्रांसप्लांट कर चुके होते हैं। उसके लिए हमें एक बेस्ट सॉइल मिक्सचर की रेसिपी अपनाना पड़ती है, जिसमें मैं अपने टेरिस गार्डन में 50% लेता हूं गार्डन सॉइल, एंड 30% के करीब उसमें मिलाता हूं काऊ डंग, की आप भैंस का गोबर भी मिला सकते हैं, जो कि फुली डिकम्पोज होना चाहिए, कम से कम 1 से 1.5 साल पुराना। एंड 10% उसके अंदर लीफ कंपोस्ट हो गया, भुजा हुआ चूना हो गया, गैरू हो गया, मुल्तानी मिट्टी हो गई। इस तरह के जो खनिज है कुछ मिक्स करके रेशो बनाकर आपको उसमें डालना चाहिए मिट्टी के अंदर। एंड 10% उसके अंदर आपको रिवर सैंड या स्टोन डस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि पौधे, जो मिट्टी है गमले के अंदर लगातार बार बार अगर पानी पड़ता रहेगा, जो क्या मिट्टी क्या है टाइट हो जाएगी दोस्तों। तो टाइट होगी तो क्या होगा, पौधे की रूट्स नहीं फैल पाएगी, और अगर पौधे की रूट्स नहीं फैलेगी तो पौधा अपने आपको विकास नहीं कर पाएगा। पौधा विकास नहीं करेगा तो उसमें ना तो फल आएंगे ना दोस्तों फूल बनेंगे। ठीक है, फल तो बाद की बात है, फूल आएंगे उसके बाद ही दोस्तों फल बनना शुरू होंगे। तो ये स्टोन डस्ट या रिवर सैंड मिलाना निहायत ही ज़रूरी होता है, ताकि हमारे पौधे की जो रूट्स है वो गमले के अंदर खूब अच्छे रूप से, सुचारू रूप से दोस्तों चल सके। इसी के साथ ही दोस्तों पौधे की मिट्टी को सूखने ना दें, मॉइस्चर बना कर रखें, पानी की नियमित मात्रा पौधे के अंदर देते रहें, ताकि पौधा आपका दोस्तों बूसी बना रहे और अपने विकास को आगे बढ़ा सके। साथ साथ में आप देखेंगे दोस्तों पौधा बड़ा होता जा रहा है, और करीब करीब जब 1 महीने से ऊपर का हो जाता है ट्रांसप्लांट किए हुए, तो कुछ इस तरह आपको दोस्तों दिखाई देगा। इस वक्त हमें पौधे के अंदर गुड़ाई करनी चाहिए,
और गुड़ाई कर इसकी मिट्टी को हमें कम से कम 1 से 2 दिन दोस्तों सुखा लेना चाहिए। इससे ये बेस्ट बेनिफिट मिलेगा हमें कि जो मिट्टी धूप से रिचार्ज की हुई होती है वह दोस्तों मिट्टी नीचे जाएगी, और नीचे से जो मिट्टी ऊपर आई हुई होती है उसमें कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया होगा तो वह बैक्टीरिया धूप के रिचार्ज से ख़त्म होगा, और हवा का संचार भी बहुत बेहतर बनेगा मिट्टी के अंदर। साथ में ऑक्सीजन मिट्टी है वो भी नीचे जाएगी ताकि इसकी रूट को कोई भी इन्फेक्शन होने से बचा सके, जो धूप वाली रिचार्ज की हुई मिट्टी है। इसी के साथ ही दोस्तों हमें क्या करना है इसके अंदर, जब दोस्तों गमले की मिट्टी इस तरह हो जाती है, सूखी हुई हो जाती है, तो आपने इसके अंदर क्या करना है दोस्तों, करीब करीब 10 से 20 ग्राम प्रति पौधा, ठीक है, नीम खली जो होती है दोस्तों उसका इस्तेमाल आपने करना चाहिए। उसमें मिला देना चाहिए, पौधे के चारों तरफ डालकर मिट्टी के अंदर मिला दीजिए ताकि इसके अंदर कोई भी रूट के अंदर इन्फेक्शन होने की संभावना होगी तो दोस्तों ख़त्म हो जाएगी। साथ में पानी देना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। इससे क्या होगा, पानी देने से कि जो नीम खली अपना काम करना शुरू कर देगी। नीम खली के अंदर भी काफ़ी पोषक तत्व होते हैं, जैसे नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, पोटेशियम होगा, इस तरह के तत्व इसके अंदर भी दोस्तों काफ़ी मिल जाते हैं हमें देख। और इसी के साथ साथ दोस्तों पौधे के अंदर हर 10 से 15 दिन के अंदर एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करें आप, ठीक है, ताकि आपके जो पौधे के पत्ते हैं उन पर किसी भी तरह का कोई भी इंसेक्ट का दोस्तों अटैक ना होने पाए, और पत्ते बहुत स्वस्थ रहें और हेल्दी रहते हुए अपने आप को पौधा ग्रोथ कर सके। इसी के साथ साथ आपको यह जानना ज़रूरी है दोस्तों कि जब बैंगन का पौधा अपना तेज़ी से विकास करता है उतनी ही तेज़ी से उसके पास क्या होता है, काफ़ी कीट पतंगे आते हैं, काफ़ी उस पर इंसेक्ट का अटैक होता है, थ्रिप्स का अटैक होता है, माइट का अटैक होता है, कैटरपिलर का अटैक होता है, फल छेदक का अटैक होता है, पत्ता छेदक का अटैक होता है दोस्तों, और काफ़ी तरह के कीट पतंगे होते हैं जो हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हमें समय समय पर उन पर नीम ऑयल का, साथ में एक 2 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच के करीब हल्दी मिलाकर आप उन पर स्प्रे करते रहेंगे, तो इस तरह के कीटों से दोस्तों आपका पौधा बचा रहेगा और अपने आप का समग्र विकास करने की कोशिश करता रहेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों गमले के अंदर एक बेस्ट सोल मिक्सचर और ऑर्गेनिक लिक्विड स्प्रे का इस्तेमाल करते हुए इंसेक्ट के खिलाफ जो हमने इस्तेमाल किया है उसके कारण हमारा पौधा क्या है, कितना गहरा बूशी आपको दिखाई दे रहा है। अब करीब करीब ये पौधा अप्रोक्सीमेटली 70 दिन से ऊपर का हो चुका है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पत्ती आई हुई है, लेकिन आपको कहीं भी कोई भी फूल दोस्तों देखने को नहीं मिल रहा होगा। कारण कि इसके अंदर अभी नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी मिट्टी के अंदर, तो हमें इस वक्त जब हमारा पौधा 70 दिन से ऊपर का हो जाता है तो हमें नाइट्रोजन युक्त खाद जैसे गोबर की खाद हो गई, वर्मी कंपोस्ट हो गया, या और भी किसी तरह के जिनके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, वह हमारे प्लांट के अंदर दोस्तों अप्लाई नहीं करना चाहिए। इस वक्त हमें रुक जाना चाहिए। अब हमें इसके अंदर किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, प्लांट के अंदर कैल्शियम युक्त की जरूरत पड़ेगी, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बोरान, फास्फोरस, जिंक, तांबा, इन इस तरह के फर्टिलाइज़र की हमारे प्लांट को रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इस वक्त आप इसके अंदर भुजा हुआ चूना या फिर घर में जो आम पाई जाती है लस्सी होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों की खली का इस्तेमाल आप करने से बचना चाहिए क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए क्योंकि उसके अंदर भी नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसके साथ साथ आप जब लस्सी इसके अंदर डालते हैं थोड़ा सेंधा नमक मिला के उसमें डाल दीजिए। इससे क्या होता है ये, और साथ में जो प्याज के छिलके होते हैं, आलू के छिलके होते हैं, इनके अंदर सल्फर और पोटेशियम की मात्रा अच्छी मिल जाती है। केले के छिलके हो गए, इनके अंदर भी अच्छी मात्रा दोस्तों देखने को मिल जाती है। तो इनको रात को भिगोइए आप और ये पानी में मिलाकर इन पर स्प्रे भी कर सकते हैं और आप डाल भी सकते हैं। लस्सी को, केले के छिलके को, प्याज के छिलके को, आलू के छिलके को, इनको आप भिगो देते हैं। लस्सी को तो अलग फर्मेंट किया जाता है। इन तीनों को अगर आप भिगो के रात को रखते हैं, सुबह पर स्प्रे कर देते हैं तो बहुत बेस्ट आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। लस्सी को हम 2 तरीके से लेते हैं इस्तेमाल में, एक तो खाद के रूप में लेते हैं, दोनों खाद के रूप में लेते हैं, लेकिन 2 तरीके से ले सकते हैं। फर्टिलाइजर के रूप में, स्प्रे के रूप में भी पौधे के ऊपर किसी भी इंसेक्ट का अटैक से बचाने के लिए, साथ में कैल्शियम की आपूर्ति करने के लिए जड़ों के अंदर डालने से भी इसका हमें बेस्ट दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलता है। करीब करीब दोस्तों 90 दिन का होते होते आप देखेंगे पौधा आपका इस तरह से पूरा का पूरा दोस्तों फूलों से और फलों से दोस्तों भर चुका है। एक तरफ जहाँ फल को दिखाई दे रहे हैं आपको, तो वहीं दूसरी तरफ देखिएगा खूब अच्छी मात्रा में दोस्तों फूल आने शुरू हो रहे हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए गुच्छे के गुच्छे में दोस्तों फूल आ रहे हैं, ये देखिए आप, है ना। और गुच्छे के गुच्छे फूल आने के साथ ही गुच्छे के गुच्छों में ही बैंगन दोस्तों लगे जा रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं आपके सामने। पूरा पौधा बैंगन से एक्चुअली भरा हुआ है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप भी इस तरह की ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हुए अपने टेरेस गार्डन पर छोटे छोटे पॉट में, ये 12 बाई 12 का पॉट है, इसके अंदर इतने अच्छे रूप के अंदर ये टिप्स अपनाएंगे और इस तरह का देसी तरीके अपनाएंगे और देसी खाद डालेंगे तो आप भी निहायत तौर पर इस तरह के बैंगन का उत्पादन ले सकते हैं जैसे मैं अपने टेरेस गार्डन पर लिए जा रहा हूँ।
चलते चलते दो लाइन याद आ गई दोस्तों। अर्ज किया है साहब शहरों में तो पोल्यूशन वाला मौसम मिलेगा। अर्ज किया है साहब शहरों में तो पोल्यूशन वाला मौसम मिलेगा, गार्डनिंग में आइए बहुत ही खुश मिजाज मौसम मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। नए व्यूअर्स तो मुझे इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत दोस्तों।